आप सभी को जय मसीह की। मेरे लिए आज बहुत ही आनंद का दिन 27 अगस्त और आज मेरा जन्मदिन है और आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने बहुत प्रेम दिया विगत वर्ष और बहुत ढेर सारी प्रार्थनाएं आपने रखी। बहुत लोगों ने मेरी बहुत मदद भी की और उन सब की आशीषें आपको मिले और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ में आप सभी के लिए प्रार्थना किया करता हूँ। लगातार जितने विषय आते हैं, जितने विषय नहीं भी आते, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु से यही आशा रखता हूँ कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाए। और मैं आज बहुत ही आनंदित हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे बहुतायत से विगत वर्ष जो मेरा 2022 था या जो मेरा यह साल था बहुत अच्छा बीता। प्रभु के नज़दीकी में, प्रभु की सेवा में बहुत अध्ययन का मौका प्रभु ने मुझे दिया और ये सुंदर मौका दिया कि मैं उसकी सेवा ऑनलाइन तरीके से भी, ऑनलाइन में भी कर सकूं, ऑफलाइन में भी कर सकूं। बहुत स्थानों में बुलाया गया, बहुत जगहों में प्रार्थना के लिए, वचन के लिए बुलाया गया। मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें। जैसे कि मैंने कहा था कल के दिन में कि एक बहुत ही गंभीर विषय स्वप्न के ऊपर में आज हम अध्ययन करेंगे। 5वां पद उत्पत्ति 37 का केवल 5वां पद आज हम देखेंगे। वहाँ लिखा है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष रखने लगे। अब ये द्वेष रखने लगे, इसके विषय में बहुत नहीं कहूँगा क्योंकि अगर कोई माता पिता अपने भाई से प्रेम करते हैं तो निश्चित है कि और भाई लोग को बुरा लगता है, चिढ़ लगता है। अब हम बात करेंगे उस विषय में जिसको उसने देखा है, स्वप्न के विषय में। कभी कभी परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार भविष्यवाणी के रूप में स्वप्न में दर्शन देते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। भविष्य की बातों को हमें बताते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या गुजरने वाला है। परमेश्वर ने विगत वर्ष इस चीज़ का भी वरदान प्रभु ने मुझे दिया। कई स्वप्न मैंने देखे जो मेरे सामने हकीकत के रूप में आए। बहुत सारे वचन में अगुवाई की और बहुत सारे अपने कलीसियाओं में भी जो ताड़नाएं पड़ी उसके विषय में भी प्रभु ने मुझे बहुत विषय में बताया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और ये मैं नहीं मानता था पहले कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन जब स्वयं मेरे साथ होने लगी ये बातें, जब प्रभु मुझे अगुवाई करने लगे, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये बातें भी होती हैं, ये सत्य है, ये सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची बातें हैं, है ना। और एक डिसाइपल के पास्टर के लिए मानना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन मैंने माना क्योंकि मेरे साथ में ये घटनाएं घटी। और आप माने या ना माने, दर्शन की बातें होती हैं, स्वप्न की बातें होती हैं। आज भी परमेश्वर स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन की अगुवाई के द्वारा कुछ न कुछ बताने का प्रयास करते हैं, जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है। और ये तब होगा जब हम आत्मा की भरपूरी और आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। ये सारी चीज़ें, सारी घटनाएं जो है मनुष्य के जीवन में होती हैं। और आइए हम कुछ बातें जो हैं उसको हम देखेंगे। गिनती की किताब निकालेंगे 12:6 से 8। धीरे धीरे हम इसको अध्ययन करेंगे। बारह 6 से 8 में देखेंगे। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। ये विषय है परमेश्वर का, दर्शन देने का। उसने कहा मैं दर्शन के द्वारा बातें करूंगा। ये परमेश्वर की बातचीत है जो वो हमसे करना चाहता है। वो कहता है कि ऐसी बातें होंगी कि मैं यहोवा दर्शन दूंगा और स्वप्न के द्वारा मैं अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वहां तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उसमें से मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। ये यहोवा कह रहा है कि मैं परमेश्वर यहोवा मूसा से प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बातें करता हूँ, लेकिन घराने में तुम लोगों से कैसे बात करेगा? आने वाले दिन में दर्शन और स्वप्न के द्वारा परमेश्वर यहोवा अपने बातों को प्रकट
करता है। दानियेल का 7 अध्याय निकालेंगे। देखिए, दानियेल ने स्वप्न देखा और उसका वर्णन भी लोगों को बताया कि वो क्या है। ये पूरा 7 अध्याय आप पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए, मैं उसको वापस से नहीं पढ़ूंगा, पढ़ लीजिए आप उसको, तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि किस प्रकार से उसने दर्शन देखा। 7:1 से 8 के बीच में आप देखोगे। 8वां पद, मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था तो देखो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला है और उसके बल से उन पहले सिंहों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य किसी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। ये दर्शन है दानियेल का, और परमेश्वर ने दानियेल से कैसे बातचीत की? दर्शन के द्वारा बात की। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब वो नई वाचा बांधना चाहता है, ये नई बात या नई घटना के विषय में वो हमको बताना चाहता है, तो परमेश्वर स्वप्न के द्वारा ही बोलता है, स्वप्न के ही द्वारा बताता है। प्रेरितों के काम 2:17 निकालेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और पुरनिये तुम्हारे लिए स्वप्न देखेंगे। ये प्रेरितों के काम में कहा जा रहा है और ऐसा होगा। जो भी उसका प्राथमिक प्रकाश या अगुवाई होती है उसको समझना बहुत जरूरी है, और वो उसके वचन के द्वारा मिलती है और उसके स्वप्न के द्वारा मिलती है, उसके दर्शन के द्वारा मिलती है। मार्ग में जा रहा था पौलुस, पहले शाऊल था, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसका शब्द उसने सुना। स्वप्न में दर्शन पा करके ज्योतिषियों को स्वप्न में दर्शन हुआ, स्वप्न में उनको दर्शन मिला कि तुम दोबारा क्या मत करना भैया, दोबारा राजा के पास नहीं जाना, हेरोदेस के पास नहीं जाना भैया, वो इस बालक को क्या करेगा, तुमसे पूछेगा और मरवा डालेगा और तुमको भी मरवा देगा, इसलिए तुम दूसरे रास्ते से चले जाओ। स्वप्न के द्वारा उनको दर्शन मिला। बाइबल में कितनी बार ये स्वप्न का विषय आया है आप पढ़ते चले जाएंगे। यूहन्ना 15:7 देखेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो तुम चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम स्वप्न में दर्शन मांगते हैं तो वो हमारे लिए हो जाएगा, हमें वो दर्शन देगा। पहला तीमुथियुस 4:6 निकालिए। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहे तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। अब इसका पालन पोषण कैसे होगा? अरे कुछ अगुवाइयाँ होंगी तो उसका पालन पोषण होता रहेगा। लोगों को अगुवाई मिलेगी कि आप इसकी मदद करो। बहुत सारे लोगों को मेरे विषय में अगुवाई मिली होगी, लोग मेरा मदद करने के लिए आगे उठे, और अगर मेरे को कभी घटी होगी तो लोगों को अगुवाई मिलेगी। कहीं ना कहीं मन में परमेश्वर डालता है, तो मन की अगुवाई भी होती है। स्वप्न का दर्शन, स्वप्न में दर्शन, बातों में दर्शन, हल्की आवाज में दर्शन, प्रार्थना में दर्शन, वचन के द्वारा दर्शन, और मन में एक अगुवाई आती है उसमें दर्शन। और इस प्रकार से परमेश्वर आपको दर्शन देते हैं, और उसमें से एक स्वप्न भी है, और वही यूसुफ को दिखाई दे रहा है। याकूब की पत्री 1:21 निकालेंगे। और ये सभी को नहीं मिलता, ये दर्शन सभी को नहीं मिलता मेरे प्रिय। हर एक व्यक्ति दर्शन नहीं पा सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। ये वचन हृदय की मलिनता को बाहर करके जब निकालेंगे तो उसका दर्शन मिलेगा, उसकी अगुवाई मिलेगी,
और वो स्वप्न में हमसे बातें करेगा, लेकिन मलिनता ही बाहर नहीं जाती तो परमेश्वर हमें कैसे बात करें। और दुनिया की भीड़ है, दुनिया के शोर में परमेश्वर की आवाज़ हमको सुनाई नहीं देती, दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। जब हम दुनिया से बाहर निकलेंगे तब उसकी आवाज़ हमको सुनाई देगी। तब कहता है कि जब प्रार्थना करें तो कैसे करें, अपने कोठरी में जा, घुटना टेक और गुप्त में परमेश्वर से मांग, तो वो तेरी सुनेगा और तुझे मिलेगा। गुप्त में मतलब बड़े शालीनता और बड़े नम्रता के साथ में धीमी आवाज में तुझे परमेश्वर से, दुनिया की हर एक आवाज़ों से दूर तुझे परमेश्वर से बात करनी। तो अब भाई स्वप्न ऐसे नहीं मिलता। और किसको मिलेगा? जिसके अंदर में पवित्र आत्मा निवास करता है उसको मिलेगा। रोमियो की पत्री निकालेंगे आप मेरे साथ में। रोमियो की पत्री 8 और उसका रोमियो की पत्री 8:1 से 17 के बीच में जब आप पढ़ोगे, वहाँ पे स्पष्ट हेडिंग में लिखा है, हेडिंग बाइबल अगर यदि हो तो अब मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। किसके द्वारा जीवन? पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारा जीवन चलता है, हमारी सांसें चलती हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है और हम सबको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। गलातियों 5 निकालेंगे। गलातियों 5 और उसका 16 से 25 के बीच में आप देखेंगे, वहाँ भी पवित्र आत्मा द्वारा हमारे जीवन का संचालन है। पहला पद देखिए, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। यदि हम शरीर के लालसा के अनुसार नहीं चलते तब हम परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर के स्वप्न को, परमेश्वर के दर्शन को देख पाएंगे। और यूसुफ अपने हर एक भाइयों से अलग था, अपने पिता के प्रति ईमानदार था और परमेश्वर में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति था, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना, स्वप्न में दर्शन दिया। और आपको अगर स्वप्न में दर्शन चाहिए, परमेश्वर से बातचीत चाहिए, तो हम सबको दुनिया से अलग होना पड़ेगा, हृदय की मलिनता को निकालना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। प्रभु हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी ने मेरी बहुत प्रार्थनाएं की। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह।